हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एआरपी हेडर के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बात की थी एआरपी प्रोटोकॉल क्या होता है, एआरपी प्रोटोकॉल का क्या काम रहता है और वो कैसे काम करता है। सिमुलेशन के थ्रू हमने देखा था। ठीक है, और इस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं एआरपी के हेडर के बारे में। अगर आपको ट्रबल नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में मास्टरी करनी है, अपनी ट्रबल शूटिंग स्किल्स को मजबूत करना है, तो उसके लिए आपको हर एक प्रोटोकॉल को डीपली सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे आपकी एक तो ट्रबल शूटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी। उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी में भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं एआरपी हेडर के बारे में। सो हम लोग पैकेट ट्रेसर में ही देखते हैं एक बार एआरपी का हेडर कैसे दिखता है। ठीक है, ये देखिए हमने आउटपुट में गए और ये देखिए यहाँ पे ये एआरपी का हेडर है। तो एआरपी के हेडर क्या होता है? यू कैन से इट्स कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो वो एआरपी अपने पैकेट में डाल के भेजता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फील्ड्स होते हैं वो हम लोग आज एक एक करके बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले देखिए, टोटल जो साइज होता है आरपी हेडर का वो होता है 28 बाइट्स। वो कैसे होता है अभी हम लोग आप बात करेंगे। अब अब जैसे देखिए यहाँ से जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक जो है वो 16 बिट्स है और 16 से देखिए ये 32 बिट्स का है। ठीक है, स्केल आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हार्डवेयर टाइप होता है ये क्या होता है? हार्डवेयर टाइप होता है कि कनेक्टिविटी का टाइप क्या है, वो मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी कैसी, ईथरनेट के थ्रू ईथरनेट है। तो ईथरनेट के लिए यहाँ पर एक वैल्यू होती है ईथरनेट की। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने कनेक्टिविटी ईथरनेट के थ्रू कर रखी है, तो ईथरनेट के लिए एक यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। उसके बाद और ये कितने बिट का होता है? 16 बिट्स का होता है, यानी कि 16 बिट या 2 बाइट्स का ये होता है हार्डवेयर टाइप का जो वैल्यू होती है। ठीक है, और ऐसे ही प्रोटोकॉल टाइप होता है। प्रोटोकॉल मीन्स कौन सी प्रोटोकॉल है? आईपी। तो आईपी है तो आईपी का टाइप कौन सा है? आईपी वर्जन 4 है, तो आईपी वर्जन 4 के लिए 0x ये इसकी हेक्सा वैल्यू होती है, वैसे 4 होती है आईपी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको 0x0800 ये मिलेगा, तो इसका मतलब IPv4 है एड्रेस प्रोटोकॉल टाइप। ये भी आपका 16 से लेके कितना 32 बिट है, तो कितना 16 बिट ये हो गया, 2 बाइट से हो गया, 2 बाइट से हो गया। इसके अलावा देखिए अब ये यहाँ पे बीच में से स्प्लिट कर दिया, यानी कि 16 बिट ये पूरा ब्लॉक था, तो अभी यहाँ पे 8 बिट्स हो गया और 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट इसकी साइज हो गया है, एक बाइट इसका साइज है। अब ये क्या है? हार्डवेयर लेंथ क्या है? तो हार्डवेयर लेंथ का मतलब जो हार्डवेयर एड्रेस है उसकी लेंथ बाइट्स में कितनी है। तो अभी हार्डवेयर लेंथ, हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस होगा। तो मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? 48 बिट्स, जो कि बाइट्स में कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0x0, इस यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 6। ठीक है, अगर और फिर इसके बाद प्रोटोकॉल लेंथ, तो प्रोटोकॉल लेंथ यहाँ पे आईपी वर्जन 4 की लेंथ है ना, कितनी है बाइट्स में? तो एक्चुअल 32 बिट्स का एड्रेस होता है आईपी एड्रेस, तो बाइट्स में करेंगे तो 4 बाइट्स, तो इसलिए यहाँ पे 4 है। और ऑपरेशन कोड होता है कि ये किस टाइप का पैकेट है। इट्स अ रिप्लाई पैकेट और इट्स अ रिक्वेस्ट पैकेट। ठीक है, अ, तो यहाँ पे अगर एक है तो इट्स अ रिक्वेस्ट पैकेट, अगर यहाँ पे वैल्यू 2 है, 0.0x0002 है, तो यहाँ पर क्या है? ये रिप्लाई पैकेट। तो इससे हम समझ सकते हैं रिक्वेस्ट पैकेज है या रिप्लाई पैकेट है। ठीक है, उसके अलावा जो चार अदर्स ब्लॉक हैं, तो ये यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे भी ये 2 बाइट्स का है, यहाँ पे कोई भी स्प्लिट नहीं कर रखा है। इसका मतलब ये पूरा जो है ब्लॉक, ये ऑपरेशन कोड है, ये 2 बाइट का एड्रेस, 2 बाइट का होगा इसका साइज। तो 2 बाइट, 2 बाइट, 2 बाइट, 6 बाइट और ये एक एक, यानी कि 2 बाइट टोटल, तो 8 बाइट से हो गए। इसके अलावा यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो है जैसे सोर्स मैक एंड सोर्स आईपी। तो सोर्स मैक का साइज आए, यहाँ पे आपको सोर्स मैक लिखा होगा,
जिसका साइज होता है 48 बिट्स यानी कि 6 बाइट। सोर्स आईपी होगा यहाँ पर, तो उसका 4 बाइट्स हो गया 6। और यहाँ पे टारगेट मैक एंड देन टारगेट आईपी होगा, तो 6 बाइट इसका हो गया एंड 4 बाइट्स आईपी एड्रेस का हो गया। तो यहाँ पे 6 4 10 और फिर 6 4 10 तो 20, प्लस यहाँ पर हमने 8 बाइट्स काउंट किया था टोटल इनका साइज। तो टोटल साइज जो एक आर्प हेडर का होता है वो 28 बाइट्स होता है। ठीक है, आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं तो आपको मिलेगा 28 बाइट्स। तो हमने यहाँ पर भी देखा कैसे 28 बाइट्स होता है। तो ये हो गया आर्प हेड, एआरपी का हेडर। ठीक है, अभी हम लोग एक बार इसका, मैं आपको उसमें एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास जो कि वायरशेप प्रोटोकॉल का लिया गया है। जब हम कैप्चर करते हैं पैकेट का तो एआरपी का, तो उसमें कैसे दिखता है आप देख सकते हैं। वायरशेप का ये स्क्रीनशॉट है। उसमें देखिए हार्डवेयर टाइप फील्ड है, पहले उसमें ईथरनेट 1 है, इसका मतलब ईथरनेट है। देन प्रोटोकॉल टाइप आईपी वर्जन 4 जो कि हमने देखा था 0x0800। यहाँ पे भी देख सकते हो, एक मिनट। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए हार्डवेयर टाइप ईथरनेट 1, वैल्यू 0x0001, प्रोटोकॉल टाइप 0x0800। और यहाँ पर हार्डवेयर लेंथ आप देख सकते हैं बाइट्स में 6 बाइट एंड देन प्रोटोकॉल लेंथ 4 बाइट्स, आईपी एड्रेस का साइज यहाँ पर। ठीक है, ऑपरेशन कोड में यहाँ पर रिक्वेस्ट पैकेट है तो यहाँ पे एक है, अगर दो होता तो रिप्लाई पैकेट होता। और उसके अलावा यहाँ पे 4 फील्ड्स हैं जो कि सेंडर का मैक एड्रेस यानी कि सोर्स मैक एड्रेस, देन सेंडर आईपी यानी कि सोर्स आईपी। ठीक है, और टारगेट मैक, यहाँ पे टारगेट मैक एड्रेस एंड देन टारगेट आईपी एड्रेस। सो दिस इज, सो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आरपी हेडर क्या है। ये कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि आर्प अपने पैकेट में भेजता है। ठीक है, so thank you for watching this video. Please subscribe my channel and support me to make more videos for you. Thank you so much.